नमस्कार सभी को। आगामी परीक्षा यूजीसी नेट जो दिसंबर में होने वाली हैं, उन परीक्षाओं को देखते हुए हम संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए लाए हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की व्यवस्था को आधुनिक राज्य के रूप में वर्णित किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा बी, कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भारत के लोग। अगला प्रश्न है, संविधान सभा जिसने देश का संविधान लिखा किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो संविधान सभा 1946 में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो हमारा संविधान जो है संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 में, और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो भीमराव अंबेडकर जी, BR अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो समिति बनाई गई थी संविधान निर्माण की, उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक विकासशील देशों में सरकार की भूमिका की वृद्धि दर के लिए जिम्मेदार हैं? तो इसमें जो होगा पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों होंगे। इसमें बी विकल्प सही होगा। जैसे आर्थिक नियोजन भी होगा, लोगों की बढ़ती आशाएं होगा, और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बल मिलना। इसमें बी तीनों विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के माध्यम से जोड़े गए? तो जब 42वां संशोधन हुआ तो ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। अगला प्रश्न है, एक संघीय प्रणाली में क्या होता है? लिखित संविधान का होना आवश्यक है। एक संघीय प्रणाली में एक संघीय राज्य में केंद्र राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित करने की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से मिली? तो आयरलैंड से। जबकि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं हमारे संविधान में। हमारा संविधान विभिन्नताओं का संविधान है। इसमें बहुत से देशों के संविधानों को अध्ययन किया गया, और जहाँ से जो अच्छा लगा, हमारे संविधान के लिए उपयोगी लगा, और वो हम जो है समिति के लोगों ने उनको जोड़ लिया संविधान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की सही प्रकृति को दर्शाता है? तो रूप में संघीय और आत्मा में एकात्मक। मतलब रूप में संविधान का रूप संघीय है और आत्मा में एकात्मक है। यही रूप जो है दर्शाता है। निम्नलिखित में से किसका भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पे गहरा प्रभाव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की संवैधानिक प्रणाली का निकटता से अनुसरण करता है? तो ब्रिटेन की संविधान प्रणाली का निकटता से हमारा संविधान अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित रूप देने के लिए जिस समिति का गठन किया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा देश के संविधान के निरूपण करने के लिए कितना समय लिया गया? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इतने दिन में संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ।
उसका निरूपण हुआ। अगला प्रश्न है, भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान की किस अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में। अगला प्रश्न है, भारत जिसमें संघीय सरकार की कई विशेषताएं हैं की सर्वोच्चता निम्नलिखित में से किस शब्द में निहित है? तो संविधान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की व्याख्या किस भावना पर आधारित है? तो प्रस्तावना पर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 22 भागों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त किए गए वाक्यांश कानून के समक्ष समानता का अर्थ है? देश का कानून सामान्य स्थिति में सभी व्यक्तियों के लिए समान है। यही है समानता का अर्थ। तो आज के लिए मैंने इतने ही प्रश्न करवा दिए हैं। ये परीक्षा यूजीसी नेट को छोड़कर मतलब केवल उसी परीक्षा को नहीं, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न उपयोगी हैं। किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न अक्सर करके आपको मिल जाएंगे, रिपीट करते हुए दिख जाएंगे। तो यूजीसी नेट में तो उपयोगी हैं ही, साथ में अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हैं। आप लोग सभी ये प्रश्न तैयार कर लीजिए, जो भविष्य में आपकी परीक्षा में ज़रूर दिखेंगे। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, नमस्कार।